श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 30 मई 2022 को सोमवती अमावस्या है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या नाम इसलिए है क्योंकि यह सोमवार को पड़ती है और इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व भी होता है। इस व्रत को करने से जो है आपके पति की आयु लंबी होती है, साथ ही में उनके ऊपर कभी कोई दुख कष्ट नहीं आता है। दोस्तों, इस सोमवती अमावस्या को आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से अगर आपका किसी ने धन खाकर भग लिया है, मतलब किसी ने आपसे धन उधार लिया था, पैसा उधार लिया था और उसने अभी तक नहीं लौटाया है, आप उसे फ़ोन कर कर के परेशान हैं पर वो आपका पैसा लौटाने को तैयार नहीं है, हर दिन बहाने बनाता रहता है, या आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है जो कि नहीं निकल रहा है, लाखों करोड़ों में वो पैसा है और वो नहीं निकल पा रहा है, तो दोस्तों इस सोमवती अमावस्या का यह उपाय बिल्कुल मत छोड़ना। किसी भी तरीके का कहीं भी बड़े से बड़ा पैसा अटका हुआ होगा तो वो आपका निकल जाएगा। आपने किसी को उधार पैसा दिया होगा, वो लौटा नहीं रहा होगा, तो उसके लिए भी आप यह उपाय विशेष रूप से कर सकते हैं, पर यह उपाय सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन ही करना है। दोस्तों, अगर सोमवती अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष की यहाँ पर किसी भी चीज़ से 108 परिक्रमा करते हैं, चिरौंजी से या कच्चे सूत से, तो निश्चित ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। कुछ श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस बात को कहा है। तो उपाय में क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपको सोमवती अमावस्या के एक दिन पहले से इस उपाय को करना शुरू करना है। तो दोस्तों, अभी की जो अमावस्या पड़ रही है वो 30 मई 2022 को पड़ रही है, सोमवती अमावस्या। मतलब आपको 29 मई को शाम के समय या रात के समय थोड़ी सी काली तिल लेना है, उसे किसी पात्र के अंदर पानी डालकर भिगोकर रखे रहने देना है, ठीक है। मतलब रात भर के लिए उस थोड़ी सी काली तिल को गलाकर रख देना है। सुबह उठना है, 30 मई सोमवार सोमवती अमावस्या लग जाएगी उस दिन, और उस दिन आपको उस काली तिल को निकालना है, अपने हाथों से उसे पीसना है, किसी भी चीज़ पर अपने हाथों से पीसना है, उसे मिक्सर में नहीं पीसना है, ठीक है। अपने हाथों से कुल्हड़ वगैरह से किसी से भी जो है पीस लो। पीसने के बाद आप उसे एक कटोरी में रख लो, उस पिसी हुई काली तिल को। उस कटोरी के अंदर अब आपको पीला चंदन थोड़ा सा मिला देना है, ठीक है। पीला चंदन उसी काली तिल के अंदर मिला दो, थोड़ा सा मिलाकर रख लो। साथ में अब आपको 5 या 7 बेलपत्र रख लेना है अपने साथ में, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह ही। उसके बाद आपको एक लोटा और लेना है, उस लोटे के अंदर आपको आधा लोटा जल भरना है, या तो आधे से ज़्यादा लोटा जल भर लो और थोड़ा सा दूध डाल लो। दूध और जल का जो है मिश्रण आपको उस लोटे के अंदर इकट्ठा करके रख लेना है। अब आपको इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल 10-11 बजे तक जो है शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है। सुबह सुबह या जब भी आप चले जाओ 10-11 बजे तक किसी भी समय जा सकते हो, ठीक है। तो शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप लोग शिवलिंग के सामने जाओ, और जो आप एक कटोरी में जो मतलब पिसी हुई काली तिल और पीले चंदन का जो है यहाँ पर मिक्सचर करके लाए हो, उस मिक्सचर को अब आपको जो है शिवलिंग पर पूरे में जो है उससे लेपन कर देना है, जो कि पूरी जलाधारी पर आपको करना है और पूरे शिवलिंग पर आपको कर देना है, ठीक है। ऐसा करिएगा कि थोड़ा थोड़ा करके पूरे में वो हो जाए, ठीक है। उस कटोरी के पूरी काली तिल को जो है आपको पूरा जो है मिश्रण यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद अपनी 3 उंगली लेना है, और जो आपने पीला चंदन और जो मतलब पिसी हुई काली तिल का जो लेपन है वो शिवलिंग के ऊपर किया है, तो अपनी तीनों उंगलियों से उसी लेपन के ऊपर जो है शिवलिंग के ऊपर एक त्रिपुंड बना देना है। त्रिपुंड बनाने के बाद जो है आपको 5 या 7 बेलपत्र जो आप लेकर गए हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। डंडी जो है जलाधारी की ओर होना चाहिए, ठीक है। 7 बेलपत्र समर्पित करने के बाद जो है यहाँ पर आप जो एक लोटा लेकर गए हैं जिसमें आपने दूध और पानी मिलाया है, वो जल अब आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर इस जल को समर्पित करने के बाद यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। अब आपको भगवान से हाथ जोड़ के विनती करना है कि भगवान, हमारा यहाँ पर पैसा फंसा हुआ है, हमारा यहाँ पर पैसा नहीं निकल पा रहा है, या इसने हमारा पैसा लिया था, पैसा वापस नहीं कर रहा है। ऐसे ही भगवान से जो भी जिस भी तरीके का आपका पैसा फंसा हुआ होगा वो आपको भगवान शिव से बोल देना है, और भगवान शिव आपकी वह समस्या को निश्चित ही बहुत ही जल्दी पूरा कर देंगे, क्योंकि आप इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन कर रहे हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इस तरीके की जानकारी को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।